हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास ऑफ 9th स्टैंडर्ड। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 जिसका टाइटल है मोहन एंड हिज वीणा। आपको टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे ही एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को हम कहते हैं पाई चार्ट। और इस पाई चार्ट को जब हम स्टडी करेंगे तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस इन्फॉर्मेशन से हम नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर देकर हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं। तो इस तरह का डायग्राम आपके एग्ज़ाम्स में भी आता है, तो थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इसमें दे रखा है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स, अर्थात आप देख रहे हो 4 जगह पर कुछ कुछ लिखा हुआ है और वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं और उनके नीचे कुछ उनकी परसेंटेज है, अर्थात ये संगीत के यंत्र हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र पसंद किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो कौन सा है, 50%, और वो क्या है, हारमोनियम। अर्थात 50% बच्चों को, विद्यार्थियों को हारमोनियम बजाना पसंद है, 10% विद्यार्थियों को गिटार, 14% विद्यार्थियों को बांसुरी और 26% विद्यार्थियों को तबला बजाना पसंद है। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा कौन सा वाद्य, संगीत का वाद्य यंत्र लोकप्रिय है, मतलब लोगों में प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, हारमोनियम का। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, हारमोनियम इज़ द मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट माना सबसे कम क्या है, 10% गिटार। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक द फ्लूट, बांसुरी कितने विद्यार्थियों को पसंद है, 14% दे रखा है। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलरिटी ऑफ फ्लूट एंड दैट ऑफ तबलाज, अर्थात फ्लूट में और तबला में क्या डिफरेंस है, उसकी लोकप्रियता में क्या डिफरेंस है। तो हम क्या बताएंगे, 14% स्टूडेंट्स लाइक फ्लूट एंड 26% स्टूडेंट्स लाइक तबला। सो डिफरेंस कितना हुआ, 12% का, मतलब 12% विद्यार्थी तबला ज़्यादा पसंद करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ लाइक्ड बाय हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर से आया कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आधे विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। आधे माना 50% है ना, बाकी 3 जो हैं वो 50% में और एक अकेला हारमोनियम 50%। तो उसके आंसर आ जाएगा 5th का फिर से हारमोनियम। तो ये पाई चार्ट को हमें समझना है। इसी तरह के और दूसरे पाई चार्ट्स भी आगे जाकर आपके आएंगे। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मोहन वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, music was in his blood. He grew up with musicians like his father and other family members. He was initially trained in vocal music and then he tried his hand at the violin. मोहन जो था वो एक संगीतज्ञ, मतलब जिनको संगीत का बड़ा शौक़ हो, उस परिवार में मोहन ने जन्म लिया था। मतलब उसके परिवार में सब संगीतकार थे। म्यूज़िक वॉज इन इज ब्लड का मतलब है म्यूज़िक उसके रक्त में था। रक्त का मतलब उसके जो पूर्वज थे, जो उसके पेरेंट्स थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो सब भी म्यूजिशियंस थे, संगीतकार के थे, इसीलिए उसके ब्लड में भी संगीत आया था और वो उन्हीं के साथ पला बड़ा था। लाइक हिज फादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, जैसे उसके पिताजी थे और उसके दूसरे घर के परिवार के सदस्य थे, उसने सबसे पहले गाने में, मतलब गाने का जो संगीत गाकर जो हम संगीत सीखते हैं, वो उसने पहले उसका प्रशिक्षण लिया और उसके बाद उसने अपना हाथ किस पर बिठाया, वायलिन पर। वायलिन भी एक वाद्य यंत्र होता है। When he was about 10, he started liking सितार। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 10 वर्ष का हुआ, तो उसने सितार
उसे अच्छी लगने लगी, सितार पसंद आने लगी। ही वॉज ऑल्सो ट्रेंड इन इट एंड प्लेड इट फॉर अबाउट 3 years। उसके बाद उसने सितार बजाने का भी ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया और करीब 3 साल तक उसने वो बजाया वाद्य यंत्र। अ जर्मन लेडी केम टू स्टे विथ मोहन्स फैमिली टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर। एक जर्मनी देश की एक स्त्री उसके पिताजी से, मतलब उसका जो परिवार था वो संगीत पे इतना माहिर था कि बाहर से भी लोग उनसे सीखने के लिए आते थे। तो जर्मन से एक लेडी आई थी मोहन की फैमिली में और वो उसके पिताजी से संगीत सीखना चाहती थी। इट वॉज देन दैट द गिटार एंटर्ड इन हिज लाइफ। ये वो समय था जब उसकी लाइफ में गिटार ने प्रवेश किया मतलब उसको गिटार की जानकारी मिली। ही बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट्स विद द ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। उसने इस सुंदर गिटार, जो सुंदर सा एक वाद्य यंत्र था, उसके साथ उसने प्रयोग करने शुरू किए। नो अदर इंस्ट्रूमेंट नाउ इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू प्ले द गिटार ओनली, सेड मोहन टू हिमसेल्फ। गिटार टुक ऑल हिज टाइम। उसने अपने आप से ही कहा क्या कि अब मेरे जीवन में और कोई वाद्य यंत्र नहीं आएगा, मैं केवल अब गिटार बजाना चाहता हूँ, सैड मोहन टू हिमसेल्फ। आपने इससे पहले वर्कबुक में 2 लेसन्स में ऐसे सेंटेंसेस किए हैं कि ये सेंटेंस किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम। तो देखो ये बहुत सारे इस लेसन में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो मोहन ने अपने आप से कहे हैं। सैड मोहन टू हिमसेल्फ माना खुद से ही वो बात कर रहा है कि अब मेरे जीवन में कोई और यंत्र नहीं आएगा, मैं केवल गिटार ही बजाऊंगा। सैड मोहन टू हिमसेल्फ, गिटार टुक ऑल हिज टाइम। और गिटार ने उसका पूरा समय ले लिया मतलब अब वो जितना भी समय मिलता था वो सारा गिटार का अभ्यास करने में ही व्यतीत करता था। गिटार, द होल डे गिटार, अर्थात पूरा दिन ही वो गिटार बजाता था। अवर्स इज़ अ फैमिली वेयर सितार, वोकल्स एंड क्लासिकल वायलिन्स आर प्रैक्टिस्ड। हमारा परिवार ऐसा था जहाँ पे सितार का, संगीत गाने का, शास्त्रीय संगीत का और वायलिन का अभ्यास किया जाता था। द गिटार डज नॉट हैव द इफेक्ट विच आवर इंस्ट्रूमेंट डू एंड मोर ओवर इट इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया। गिटार में वो एक इफ़ेक्ट नहीं था, वो प्रभाव नहीं था, विच आवर इंस्ट्रूमेंट डू, जो कि हमारे भारतीय वाद्य यंत्रों में है। और ये सबसे बड़ी बात तो इसके बारे में ये थी कि गिटार एक भारतीय वाद्य यंत्र नहीं था। सैड वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, किसी परिवार के सदस्य ने उन्हें ऐसा कहा। डू यू नो योर फादर डज नॉट अप्रूव योर लव फॉर द गिटार। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जो गिटार बजाने का, जो तुम्हारा गिटार से जो प्रेम है उसके लिए तुमको तुम्हारे पिताजी मंजूरी नहीं देंगे, मतलब उनको तुम्हारा गिटार बजाना पसंद नहीं आएगा। सैड हिज आंटी, परिवार में उसकी आंटी ने कहा। बट हिज फादर केम टू हेल्प हिम, बट हिज मदर केम टू हेल्प हिम। लेकिन मोहन की मदर जो थी वो उसकी हेल्प करने के लिए आ गई और उन्होंने बीच में ही कहा, लेट हिम फॉलो हिज हार्ट्स डिज़ायर, कि इस बच्चे को इसकी जो दिल की इच्छा है, इसकी मन की जो इच्छा है वो इसे पूरी करने दो। शी डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये डिक्लेयर्ड माना परिवार में, उनका बहुत बड़ा परिवार था तो परिवार में ये उन्होंने घोषित कर दिया कि इसका जो मन है वो मतलब वही बजाएगा और इसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। देन इज़ फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम, जब मम्मी ने ये सब को बात डिक्लेयर कर दी, घोषणा कर दी, तब उसको पिताजी को भी लगा कि नहीं अब मुझे इसका साथ देना ही पड़ेगा और उन्होंने उसका साथ देना शुरू किया। ही वॉज ओवरजॉयड एंड डिसाइडेड टू मॉडिफाई दिस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। मोहन को ये गिटार बजाने में बड़ी ओवरजॉयड बना, बहुत खुशी मिलती थी और उसने निश्चय कर लिया था कि वो इस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बना पाश्चात्य
संस्कृति से जुड़ा हुआ, जैसे वेस्टर्न माना पश्चिमी वाद्य यंत्र था, उसको उसने मॉडिफाई माना उसमें कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन करने का सोचा। ही ट्राइड टू मेक इट सुटेबल फॉर प्लेइंग प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। उसने उसको ऐसा बनाने का सोचा कि मैं इस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पर भी मैं शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत बजा सकूं, मैं इसको ऐसा बनाऊंगा। ही स्पेंड 2 more years विथ गिटार ओनली। उसके बाद उसने 2 और वर्षों तक उसने गिटार का ही अभ्यास किया। वन इवनिंग देयर वॉज अ गैदरिंग ऑफ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स। एक शाम को उनके फैमिली के, परिवार के जो भी फ्रेंड्स थे, उनकी गैदरिंग रखी गई थी। गैदरिंग का मतलब सब आपस में इकट्ठे हुए थे। इन दिस स्मॉल गैदरिंग, इस छोटे से मतलब जो इकट्ठा हुआ जो ग्रुप बना था, उसमें मोहन्स ब्रदर्स, सिस्टर एंड नेफ्यूज वर ऑल्सो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट प्लेड म्यूजिक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस गैदरिंग में मोहन के जो भाई थे, बहन थे, कजिन्स थे, भतीजे, भाई के बच्चे, ये सब पार्ट ले रहे थे, मतलब उसमें हिस्सा ले रहे थे कि, और उन्होंने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर म्यूज़िक बजाया। शास्त्रीय जो भारतीय वाद्य यंत्र थे उन पर उन्होंने संगीत बजाया। देयर वॉज अ ग्रेट एप्रिसिएशन, सब ने बहुत प्रशंसा की। मोहन टू एक्सप्रेस्ड हिज विश टू परफॉर्म, मोहन ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं भी अपना जो मेरा पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट है गिटार, मैं भी वो बजाना चाहता हूँ। ही प्लेड ऑन गिटार, और उसने गिटार बजाई। आफ्टर हिज परफॉर्मेंस अ रिलेटिव सेड, उसने जो अपना प्रदर्शन किया गिटार बजाने का, उस पर उसके बाद किसी रिश्तेदार ने कहा, संबंधी ने कहा, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड विद द न्यू इंस्ट्रूमेंट, तुमको इस नए इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। वन ऑफ द रिलेटिव सेड, इफ़ इट वर द सितार you would have been in competition with your brother and sister, अगर तुमने गिटार की जगह सितार बजाई होती तो तुम अपने भाई और बहनों के साथ स्पर्धा में खरे उतर सकते थे। You have already spent 2 years on it, तुमने पहले से ही इस पे 2 साल अपने बिता दिए हैं, 2 साल लगा दिए हैं इसका अभ्यास करने में। But still this instrument needs more, लेकिन अभी भी तुमको इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में तुमको और माहिर होने की ज़रूरत है, और उसमें और ज़्यादा तुमको अभ्यास करने की आवश्यकता है। आफ्टर दिस परफॉर्मेंस समवन सेड, इस परफॉर्मेंस के बाद फिर किसी और ने कहा, क्योंकि गैदरिंग थी, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे तो कुछ लोग बोल ही रहे थे। किसी एक ने कहा, द सितार साउंड इज़ लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम, अर्थात सितार का जो आवाज़ है उसमें से जो स्वर निकलता है वो एक बहते हुए झरने की तरह होता है। योर इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव दैट डेप्थ, तुम्हारे जो गिटार है, तुम्हारा जो वाद्य यंत्र है, उसमें उसकी जो आवाज़ निकल रही है, उसकी जो स्वर निकल रहा है, उसमें वो गहराई नहीं है। गहराई नहीं है मतलब वो एक अंदर तक दिल को छूती नहीं है। सितार की जो आवाज़ है वो दिल को छू जाती है। येट अनदर सेट, फिर किसी और ने कहा, योर ब्रदर प्लेज द वायलिन, हिज सुर एंड ताल आर सो ब्यूटीफुल, तुम्हारे भाई ने तो क्या बजाई, तुम्हारा भाई जो है वायलिन बजाता है और उसका सुर और ताल जो है वो बहुत ही सुंदर है। व्हाट आर यू डूइंग विद दिस इंस्ट्रूमेंट, फिर तुम इस वाद्य यंत्र के साथ क्या कर रहे हो। कहने का मतलब तुम इसको छोड़ो और तुम भी सितार ही बजाओ। मोहन वॉज डिप्रेस्ड, इतने लोगों ने उसको कमेंट्स दिए कि ये सब के कमेंट्स सुनकर मोहन डिप्रेस हो गया, निराश हो गया। एंड क्राइड फॉर द होल नाइट, और पूरी रात वो रोने लगा। ही हैड ऑलरेडी गिवन 2 years ऑफ हिज लाइफ टू दिस इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने लाइफ के 2 साल पहले ही इस इंस्ट्रूमेंट को सीखने में, बजाने में, अभ्यास करने में बिता दिए थे। बट फ्रॉम द हार्ट आई एम मेड फॉर गिटार, भले वो पूरी रात रोया लेकिन जब फिर खड़ा हुआ तो फिर से उसको दिल से यही महसूस हुआ
कि मैं गिटार के लिए ही बना हूँ और गिटार मेरे लिए ही बनी है। अर्थात मैं गिटार ही बजाऊँगा, भले मेरे को इसमें कितना ही प्रैक्टिस क्यों ना करना पड़े। देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट फॉर मी बट द गिटार, मेरे लिए और कोई वाद्य यंत्र नहीं बना केवल गिटार के अलावा। ही थॉट, उसने मन ही मन में सोचा। दिस इंस्ट्रूमेंट विल बिकम माई फेस टू द वर्ल्ड, अर्थात ये यंत्र जो है, वाद्य यंत्र, ये विश्व के सामने मेरा एक चेहरा बनकर आएगा। मतलब लोग मुझे इस यंत्र के माध्यम से पहचानेंगे और ये एक तरह से मेरी पहचान ही इस यंत्र से बनेगी। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू मेक इट बिग, वेरी बिग। ही वॉज डिटरमाइंड, उसने खुद से ही बातें करी। मुझे विश्वास है कि मैं इसको बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ और बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ। और उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे को भले अपने जीवन का कितना भी उसमें मेरे को डालना पड़े, समय डालना पड़े, मेरे को अभ्यास करना पड़े, तो मैं इसी के लिए बनाऊँ और मैं यही बजाऊँगा। दिस एक्सपीरियंस टुक प्लेस व्हेन मोहन वॉज ओनली 16 ईयर्स ऑफ एज। ये अनुभव उसको तब हुआ था सब चीज़ों का जब वो केवल 16 साल का था। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, और ये उसका टर्निंग पॉइंट का मतलब उसमें उसकी जीवन में एक मोड़ आने वाला था। मोहन डबल्ड हिज रियाज एंड प्रैक्टिस फॉर अबाउट 10 आवर्स अ डे। मोहन ने अपने अभ्यास को कितना कर दिया? डबल कर दिया। डबल माना अगर वो पहले 2 घंटे करता था तो अब 4 घंटे करने लगा, पहले 5 घंटे करता था तो अब 10 घंटे करने लगा। एंड प्रैक्टिस फॉर अबाउट 10 आवर्स अ डे, 24 घंटे में से 10 घंटे वो इसी का ही बजाने का अभ्यास करता था। ही ऑल्सो स्टडीड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गिटार, और उसने गिटार के और दूसरे पहलुओं का भी अध्ययन किया कि इसमें अगर कुछ परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे, इसका सुर कैसे निकलता है, उसके बारे में बहुत हमको स्टडी करनी पड़ती है जानकारी लेने के लिए। तो उसने ये सब भी किया। ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द स्पेशलिटी, टेक्निक एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इनटू द गिटार। उसने ये निश्चय कर लिया कि बाकी सारे वाद्य यंत्रों में जो विशेषता होती है, जो तकनीक होती है, जो आवाज़ होती है और जो उसमें से स्वर निकलते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें मैं इस गिटार में डालूँगा। अर्थात बाकी सब वाद्य यंत्रों की जो अच्छाइयाँ हैं, जिनकी वजह से वो अच्छे लगते हैं, वो सारी खूबियाँ मैं इस गिटार में लेकर आऊँगा। ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग विच गेव द साउंड एंड ट्यून ऑफ द वेस्टर्न गिटार बट कुड बी प्लेड लाइक एन इंडियन वीणा। उसने ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग, वो कुछ नया आविष्कार या कुछ नई खोज करना चाहता था जो कि उसे देता क्या? साउंड एंड ट्यून ऑफ द वेस्टर्न गिटार। ये गिटार जो था वो पश्चिमी था, तो वो उसको वही आवाज़ और वही स्वर देता, बट कुड बी प्लेड, लेकिन इसको बजाया जा सकता था किसकी तरह? लाइक एन इंडियन वीणा, अर्थात भारतीय वीणा, जो सरस्वती देवी, विद्या की देवी के हाथ में वीणा होती है, उसकी तरह इसको बजाया जा सकता था। Not only the sound that my instrument produces is important, but it must also express my vision, what I want to say through the instrument, he said to himself, and finally with untiring efforts and understanding of rags, he created the wonderful Mohan Veena. केवल आवाज़ ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है उसमें से केवल आवाज़ निकलना ही, मधुर आवाज़ निकलना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस माई विज़न, अर्थात उसमें से जो स्वर निकलता है, जो आवाज़ निकलती है, वो मेरे दृष्टिकोण को भी दर्शाए, है ना, कि इस से जो मैं स्वर निकाल रहा हूँ वो स्वर मेरे अंदर क्या चल रहा है वो बता सके। अर्थात मेरे अंदर का दुख दर्द को भी, जैसे हम गीत सुनते हैं कई बार, तो दुख भरे गीत सुनते हैं तो उनसे हमको पता चलता है ना
कि उसके दिल में कोई दर्द होगा, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे उसका स्वर होता है, ऐसा टोन होता है, धुन ऐसी होती है, तो हम पहचान जाता है कि ये दर्द भरा गीत है। और खुशी वाले जो गीत होते हैं वो सुन के हमको पता चलता है। तो अर्थात उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसका हम उस गीत के माध्यम से पता लगा लेते हैं। तो इनका भी ऐसा कहना था कि जो मैं वाद्य यंत्र बजाऊंगा तो उसमें से जो स्वर आवाज़ निकलेगी वो मेरे अंदर के भावों को भी प्रकट कर सके कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड फाइनली विथ अनटायरिंग एफर्ट्स, ये बात उसने अपने आप से कही। और अनटायरिंग माना बिना थके हुए इतने उसने प्रयास किए और राग को उसने इतना समझा कि उसने एक क्रिएटेड माना रचना की, किसकी, वंडरफुल माना एक अद्भुत मोहन वीणा की रचना की। टुडे द वर्ल्ड नोज मोहन एज पंडित विश्व मोहन भट्ट, विनर ऑफ अ ग्रैमी अवार्ड। आज पूरा विश्व उनको जानता है, किसके नाम से, मोहन एज पंडित। पंडित का मतलब क्या होता है, ज्ञानी, है ना। पंडित माना बहुत इन चीज़ों का जानकार, पंडित विश्व मोहन भट्ट। और उनको इसके गिटार बजाने के लिए एक ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया है और आज पूरा विश्व उनको इस मोहन्स वीणा के नाम से जानते हैं। आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट्स पैशन एंड हियर आई एम। उनको अपने आप पे गर्व है कि मैंने केवल अपने दिल की बात सुनी, मैंने अपने दिल की चाह को फॉलो किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि पूरा विश्व मेरे को वीणा की वजह से जानता है। सैड मोहन एट द अवार्ड सेरेमनी इन 1993। 1993 में एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी और उसमें उनको ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया था और उसमें उन्होंने स्टेज पर ये आके बात बताई थी कि मैंने सिर्फ अपने दिल की बात सुनी। लोगों के कहने पर शायद मैं अगर गिटार बजाना छोड़ देता तो मेरा जो वीणा, ये गिटार बजाने में जो मेरा एफर्ट्स लगे और जो मुझे आज खुशी मिल रही है, ऐसा लगता है कि किसी और वाद्य यंत्र में मैं वो सब प्रकट नहीं कर पाता। और मैं, मेरे दिल में हमेशा के लिए एक पछतावा रह जाता कि मैंने दूसरों की बात क्यों सुनी। तो इसमें ये आपको बताया गया है कि हमेशा अपने को वही काम करना चाहिए जो हमें पसंद हो। तो इससे लेसन से हम यही एक मॉरल लेते हैं और यहीं पे ही लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज पे आपके ग्लॉसरी दी हुई है, कुछ ग्लॉसरी लेसन के एंड में भी है और कुछ एडिशनल ग्लॉसरी जो मुझे हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं कि आपको पता होने चाहिए, तो वो आपको इंग्लिश टू हिंदी दिए हुए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और यहीं पे ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कबुक एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू।